राम राम भाइयों, क्या हालचाल। सुबह के करीबन 8:30 बज गए हैं। आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है पर फिर भी खेत गीला है तो हम ज्यादा खेत के काम नहीं कर पाएंगे। तो आज हम जीवामृत बनाएंगे, साथ में हम कोकोपीट में अपनी नई प्योत को तैयार करेंगे आगे आने वाले सीजन के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे छुट काम रहेंगे दिन भर में। तो चलिए फिर दिन चालू करते हैं। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें गोबर और मूत्र चाहिए रहता है, जो कि देसी गाय का हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये जो चमक है, चेहरे की बनावट है और इसकी पलके है, ये हाइब्रिड गाय में नहीं देखने को मिलती। और जो प्यार है वो देसी गाय का ही होता है। तो अभी हम जो कर रहे हैं, फिलहाल हम जीवामृत बना रहे हैं। जीवामृत का आइडिया ये है कि ये जीवों के लिए अमृत है। जीवामृत डालने से जो भी हमारे खेत के अंदर जीवाणु हैं, जो सोए हुए हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है, फंगस है, वो मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था, हम साथ साथ दवाइयाँ भी बताएंगे हम क्या क्या बना रहे हैं। जब तक ये तोलते हैं बता देता हूँ आपको। जीवामृत बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये 15 किलो हमने गौमूत्र ले लिया है और 15 किलो गोबर हमने ले लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए 2 किलो कोई सी भी दाल का आटा। ये हमारे पास चने की दाल का आटा है। उसके अलावा हमें चाहिए 2 किलो गुड़। गुड़ पुराना हो, अच्छी बात है, फंगस लगा हुआ हो और भी अच्छी बात है। हमें इसको फर्मेंट करने के लिए चाहिए। बस कंडीशन यही है कि वो ऑर्गेनिक गुड़ होना चाहिए, यानी कि कोई केमिकल नहीं होना चाहिए गुड़ बनाने के प्रोसेस में। जो अक्सर लोग ब्लीचिंग वगैरह के लिए डालते हैं वो वाला नहीं, हमारा काला ऑर्गेनिक गुड़ होना चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए ऑर्गेनिक मिट्टी। जो हमने एक घोल बनाया, इसके अंदर 200 लीटर का ये ड्रम है। 200 लीटर ड्रम के अंदर 15 किलो गोबर, 15 किलो गौमूत्र। इसके अंदर हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो गए। इसके बाद हमने डाली मिट्टी, वो वाली जो हमारे बढ़ के पेड़ के नीचे की हो, या कोई भी ऑर्गेनिक पैच की जहाँ पे कभी केमिकल ना डाला हो, ताकि मिट्टी के अंदर की भी हमारे पास ऑर्गेनिक बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीवाणु है वो आ जाए। तो हमने इन तीनों को यूज करा है बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हमने दाल ली है, जो भी बैक्टीरिया है उनको प्रोटीन की सप्लाई देने के लिए। दाल में सप्लाई प्रोटीन की ज्यादा होती है, तो जो भी कीटाणु है उनकी प्रोटीन की सप्लाई बढ़ जाएगी दाल से। और कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए रहते हैं, तो गुड़ या कोई मीठी चीज, तो वो उनको खुराक का काम करेगी। अब हमें इसे दिन में 2 बार, सुबह और शाम, याद से घुमा देना है और ढक के रख देना है। सर्दियों में हमारा ये 6 से 7 दिन में तैयार हो जाता है, गर्मियों में ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। तो अब हम जब भी पानी डालेंगे तो हम ये दवाई या जीवामृत उसके साथ ही हम अपने इरिगेशन को देंगे। तो हमने जैसा कि आपको हमारे परसों के ब्लॉग में बताया था कि अलग अलग टाइप की क्रेट्स होती हैं जिनके अंदर हम प्योत लगाते हैं। तो अगर आपने बाय चांस वो वाला ब्लॉग मिस कर दिया हो तो देख लेना, 2 दिन पुराना ही ब्लॉग है। तो साथियों, ये है हमारा पॉटिंग मिक्स। इसके अंदर हम 3-4 चीजें मिलाते हैं। सबसे पहले तो हम मिलाते हैं कोकोपीट। बेसिकली नारियल का बुरादा होता है, ये 5 किलो की ब्रिक्स में आता है, जिसमें हम पानी डालते हैं और वो फूल जाता है। कोकोपीट की खास बात ये होती है कि वो बहुत ही स्टेराइल मीडियम होता है, यानी कि उसके अंदर इनहेरेंटली कोई भी फंगस की या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दिक्कत नहीं आती, जो कि अगर आप जमीन के अंदर प्योत लगाते हैं तो मिट्टी के अंदर उसकी दिक्कत आ सकती है। दूसरा, कोकोपीट बहुत ही अच्छा ग्रोइंग मीडियम इसलिए भी है क्योंकि ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है और इतना एरिएशन भी मेंटेन रखता है कि उसके अंदर से जड़ें निकल के अपना ग्रोथ अचीव कर पाए। दूसरी चीज जो हमने इसके अंदर मिलाई है वो है परलाइट और वर्मिकोलाइट। परलाइट का सबसे मेन एडवांटेज रहता है कि वो इसको और भुरभुरा बनाता है। जो हमारा पॉटिंग मिक्स है, तो ये सफेद रंग के जो छोटे छोटे दाने हैं, ये होता है परलाइट। ये बहुत ही हल्का होता है और ये एरिएशन में मदद करता है। इसके अलावा हमने इस पॉटिंग मिक्स के अंदर मिला रखी है वर्मी कंपोस्ट, जो कि हम खुद ही बनाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको 3-4 दिन पहले के ब्लॉग्स के अंदर बहुत डिटेल में बता रखा है। कोई डाउट कहीं पे भी हो आपका तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये ब्लॉग हम आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप घर बैठे एक जागरूक ग्राहक बन सके और एक अच्छे किसान बन सके। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है, जो हमने पिछले ब्लॉग में आपको हार्वेस्ट करके दिखाया था। अभी ये वर्मी कंपोस्ट हमने ऐसे का ऐसा ही रख दिया था। इसको डालने से पहले हम छान लेंगे। छानने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी आती हैं, हमारे पास भी है, बट मैं जानबूझ के ये वाला यूज कर रहा हूँ ताकि लो बजट में आप भी अपने यहाँ पे कुछ इस टाइप का तैयार कर पाए। ये जाली है, हल्की सी मच्छर जाली जैसे होती है ना, इसके अंदर छेद है जिससे हमारी कंपोस्ट छन के नीचे चली जाएगी और जो अनडिकम्पोज या कंकड़ या पत्थर या कुछ भी बचा हुआ हिस्सा है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमने इस पे पेंट मार रखा है। अब इस पे हमने इस टाइप से यूँ डालना है और दूसरा बंदा यहाँ पे यूँ खड़ा करके यूँ करते जाएगा। आप फिर देखेंगे कि जो छनी हुई हमारी कंपोस्ट है वो नीचे चली जाएगी और जो बची हुई है
और जो बची भी है वो यहाँ छन के वापस आ जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट करी थी 3-4 दिन पहले, तो मैंने कंपोस्ट के साथ में ही कच्चा गोबर जिसको मैंने ठंडा कर रखा था वो बाउंड्री में डाल दिया था। वो मैंने इसलिए डाला था क्योंकि इस कंपोस्ट के अंदर अभी भी कुछ बच्चे थे केचुए के जो अब पैदा हो गए हैं, और पैदा होने के बाद अगर ये यहीं पर ही रहते और यहाँ पे गोबर नहीं होती तो ये भूख से मर जाते। इसीलिए हमने यहाँ पे गोबर की खाद डाल रखी थी साइड में। तो यहाँ से जो भी हमारा अभी बचा हुआ केचुआ जो बाय चांस इधर आ गया है वो जर्मिनेट होकर या वो पैदा होकर इस खाद के अंदर आ जाएगा और हमारा केचुए का नुकसान नहीं होगा और हमें कंपोस्ट भी मिल जाएगी। कंपोस्ट पे वापस आते हैं। अब ये वाली देखो आप हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार है। एक नंबर की खाद है ये, बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह इसका टेक्सचर होता है, सूंघने में बहुत ही बढ़िया गीली मिट्टी की खुशबू आती है। ये देखिए जरा, ताज्जुब की बात ये है कि इतना छानने के बाद भी कुछ अंडे हैं जो कंपोस्ट के अंदर आ गए हैं। अगर आप केचुए की ब्रीडिंग के लिए वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी अलग सेट ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, जिनके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो आप कमेंट में लिख देना। हम जब नई बेड्स डालेंगे यहाँ पे तब आपको और अच्छे डिटेल में इसको बताएंगे। अब हमने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया। अब इस पूरे मिक्सचर को हम फाइनली अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद आपको जिस साइज की ट्रे चाहिए उस साइज की ट्रे को आप सेलेक्ट कर लो, उसको साथ में लगा के आप सारी की सारी इसमें यूं खाद भर लो। और इसके बाद आपने इसकी जो खांचे है उसके अंदर कंपोस्ट को थोड़ा थोड़ा दबाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भुरभुरी है तो हम इसमें हल्का सा टैप करेंगे ताकि हमारा पॉटिंग मिक्स इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जाए। और एक बार हम इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे तो उससे एक दूसरा फायदा ये होगा कि ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होगा पानी डालने के बाद, क्योंकि अगर हमने बीज इसका यहाँ लगाया है और पानी लगा देते हैं और कॉम्पैक्शन हो गई तो बीज थोड़ा और गहरा चले जाता है और ज़्यादा गहरा बीज जर्मिनेट करने में दिक्कत करता है। इसके बाद अभी हम बीज लगाएंगे तो आपको बताएंगे कि बीज लगाते हुए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। फिलहाल थोड़ी क्रेट्स को तैयार कर दे। जब हमने ट्रे के अंदर अपना पॉटिंग मिक्स डाल दिया है या फिर ग्रोइंग मीडियम डाल दिया है तो उसके अंदर बीज कैसे लगाने हैं ताकि जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा हो। हम यहाँ पे 40 से ज्यादा वेराइटीज लगाएंगे अभी 15-20 दिनों के अंदर अंदर ही, और हर एक का बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने अलग अलग फैमिलीज के बीजों को अलग अलग बांट दिया है। नाइट शेड फैमिली, क्योंकि बेटे फैमिली, ब्रासिका फैमिली और अपनी पल्सेस वगैरह की फैमिली। कोई भी बीज लगाते हुए सबसे पहले तो आपको एक कोई भी इस टाइप की डंडी चाहिए जो ज्यादा मोटी ना हो। इसके बाद आपने जो भी हमारी ट्रे है उसके अंदर इस टाइप से हल्का सा छेद करना है। छेद गहरा नहीं होना चाहिए आपका, मतलब मान लीजिए इतना गहरा जाएगा बस, लाइक 1/2 और 1 सेंटीमीटर, बस ज्यादा गहरा नहीं आपको करना है। तो उसके बाद आप यहाँ थोड़ा नजर देखिएगा, इस हिसाब से हमने यहाँ बीज के अंदर हल्का सा ट्विस्ट देते हुए छेद कर देना है। घिया वगैरह जैसी कोई चीज है जिसका बीज बड़ा है तो छेद हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा। छोटा बीज है जैसे कि टमाटर, मिर्ची, गोभी, उनके छोटे बीज होते हैं तो उनको हम आधे सेंटीमीटर गहरे छेद के अंदर ही डालेंगे। जब हमने इसके छेद कर लिए हैं इसके बाद हमने कोई भी कटोरी लेनी है और सबसे पहले मैं आपको जितनी भी हमारी क्यूकी बेटे फैमिली है जो कि हमारी बेल वाली वैरायटी है फैमिली के बीजों के बारे में बात करता हूँ, जिसके अंदर अभी हम छप्पल कद्दू, लंबी घिया, पेठा, गोल घिया, खीरा, तोरी, टिंडा, जुकीनी और ककड़ी लगाने वाले हैं। जितने भी हमारे ये बेल वाली सब्जियों के बीज हैं इनका साइज आपको देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा। ये हमारा हरे पेठे का बीज है और इसका साइज आप देख सकते हैं करीब करीब 1-1.5 सेंटीमीटर का है। तो जितने भी घिया या और कोई भी बेल वाली सब्जी के बीज है उनके थोड़े बीज मोटे होते हैं। इन बीजों के अंदर आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि हमें इसे 1 सेंटीमीटर गहरा लगाना है और बड़ी वाली क्रेट के अंदर लगाना है। दूसरी चीज हमने जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इन बीजों का एक तरफ आप देखेंगे गोलाई में है और दूसरी तरफ पे चोंच बन रही है, देख पा रहे हैं। इसके अंदर हमने ये ध्यान रखना है कि जो गोलाई वाली जगह है, जो गोलाई वाली साइड है, वो साइड नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ से इसकी जड़ें निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं और ऊपर की तरफ से शूट निकलती हैं। अगर मैं इस बीज को उल्टा लगा दूंगा तो जर्मिनेशन के चांसेस 50% हो जाते हैं, यानी कि आधे बीज जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। अब सीधी बात है वो नीचे कैसे जाएगा, तो बीज को सीधा लगाना है। सभी क्यूके बेटे फैमिली जो कि हमारी बेल वाली फैमिली है उन बीजों के अंदर ये चीज कॉमन रहती है। ठीक कहा ना? ठीक कहा नहीं कहा? नहीं, बढ़िया कहा आपने। तो फिर तू क्या दिखा चल। तो इन बीजों को हमने जो गड्ढा है उसके अंदर यूँ डाल दिया और इतना नीचे कर दिया कि बस वो ढक जाए और हमने यूँ ढक दिया। दैट्स इट। पेठे के और बाकी जितनी भी हमारी क्यूकी बेटे फैमिली की सब्जियां हैं उनके बीज जब तक लग रहे हैं तब तक मैं आपको दूसरी फैमिली
के बारे में बताता हूँ, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टमाटर। चाहे वो हमारा देसी टमाटर है, हाइब्रिड टमाटर है या फिर एक्सोटिक यानी कि चेरी टमाटो है। इन बीजों की खासियत ये होती है कि ये सबसे पहली बात तो ये महंगे होते हैं। देसी बीज तो सस्ता आता है लेकिन हाइब्रिड बीज महंगा होता है और एक्सोटिक बीज तो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। मतलब 10 ग्राम बीज है ये और इस बीज का कॉस्टिंग है 2800 रुपये। ये इतना सा पैकेट 250 रुपये का है। इसीलिए हम इन सभी बीजों को कोकोपीट में लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर जर्मिनेशन ज़्यादा होती है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। और बीज जब इतना महंगा हो मतलब रिस्क नहीं ले सकते ज़मीन में लगाने का। 15 रुपये गिर गए हैं। जब ये हमने बीज डाल दिए तो जो हमारे छेद हैं उनको हम कोकोपीट से ही भर देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बीज दिख रहा हो आपको और इसको हमने ढक दिया, बस काम खत्म हमारा। अब टमाटर के बाद बात करते हैं मिर्ची की। तो मिर्ची के अंदर भी चाहे वो देसी मिर्ची है, हाइब्रिड मिर्ची है या फिर एक्सोटिक मिर्ची है जैसे कि हैलोपिनो, इन सभी के अंदर भी बीज इनके टमाटर जितने ही पतले होते हैं और इनको भी कम डेप्थ पे लगाया जाता है। सिमिलरली जितने भी ये हमारे पास बीज है ब्रासिका फैमिली के, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और गांठ गोभी इत्यादि, इनके भी बीज जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और गोल आकार के होते हैं। और गोल आकार होने की वजह से इनके अंदर उल्टा या सीधे का कोई हिसाब नहीं होता, कैसे भी आप बीज को डाल दीजिए। ये देखिएगा इसकी साइज राई की तरह या एकदम सरसों के दाने की तरह होता है ये। जितने भी हमारे ये एक्सोटिक बीज हैं उनका भी बीज लगभग इसी साइज का होता है, कोई गोल होता है, कोई थोड़ा अलग अलग शेप का होता है। तो चोरी चॉय, लेविएंडर, बेसिल, रॉकेट, लेटेस आइसबर्ग और भी जो ये हमारे स्विस चार्ट वगैरह एक्सोटिक बीज है, इनको भी कम डेप्थ पे लगाया जाता है। अभी हम टाइम लैप्स पे एक एक बीज आपको लगा के दिखाएंगे। और साथ में ही जितना भी बीज बच रहा है उसको हमने संभाल के पैकेट के अंदर वापस रख दिया। हाथ के हाथ ऐसे एकदम टाइट करके डबल फोल्ड करने के बाद 2 स्टेपलर मार दो। इससे आपका बीज पे हवा नहीं लगेगी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा, कभी बाई चांस गिर गया पैकेट तो बीज आपका हिंडेगा नहीं। इसके बाद हम ये हाथ के हाथ क्रेट को जो हो गई है उनको सबको यहाँ रख देते हैं अलग से, उनकी निर्धारित जगह पे रख देंगे हम। तो इस हिसाब से अब ये भरता जाएगा। सभी कस्टमर्स के जाने के बाद और फार्म के काम खत्म होने के बाद हमारा एक रेगुलर दिनचर्या ये रहती है कि हम हर चीज़ को समेट के रखते हैं, खुरपी खुरपी की जगह, तसले तसले की तरह। फिर सब ये जब खत्म हो जाता है इसके बाद फिर मेरी अक्सर शाम को क्लास रहती है। टाइम 9 बज गए ऑलमोस्ट और मेरी 9 से 10 अभी क्लास है। क्लास शुरू होने से पहले हल्की सी नींद सी आ रही थी तो मैं मुंह धोया, फ्रेश सा फील हो रहा है। अक्सर रिकॉर्ड नहीं करते हम, पर मेरी लगभग डेली क्लासेस होती हैं। वेबसाइट के थ्रू ही हमारी जूम लिंक होता है तो उसमें वीडियो कॉल के माध्यम से क्लास कंडक्ट होती है। अभी हम थोड़े से लेट हो गए। नमस्कार पीयूष जी, कैसे हैं? जी मैं फर्स्ट क्लास, आप कैसे हो? बस जी बहुत बढ़िया। हमारा हर ब्लॉग के अंदर एक कॉन्टेस्ट होता है। लास्ट ब्लॉग जो हमारा कल आया था उसके अंदर आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, सही नंबर गेस करा था आपने कि हमारे यहाँ पे कितने विजिटर्स आए टोटल। कई सारे लोगों ने सही जवाब दिया था बट एक ही चुनना होता है, तो हमारी टीम ने स्क्रूटनाइज करके आपका नाम फाइनलाइज कराए। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली आपके जो कोर्सेस होते हैं वो काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं और मतलब ऐसा कोर्स फ्री में मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाता है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया है। उम्मीद है आप कुछ सीख के आगे अपना भी फार्मिंग का चालू करेंगे। आज के गिव अवे का हमारा सवाल ये है कि जीवामृत बनाते समय हमने 4 मेन इंग्रेडिएंट्स डाले थे, वो कौन कौन से थे? एक तो ये लिख दो। दूसरा, हमने उनको क्यों डाला था ये भी लिख देना। ये लिखने के बाद ऑर्गेनिक एकड़ हैशटैग करके लिख देना ताकि हमारी टीम को आपका जवाब ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।